नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल C10 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के नाम पर धोखा हुआ है। नियमों को दरकिनार कर 6,800 शिक्षकों की अतिरिक्त नियुक्ति के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगाते हुए साफ शब्दों में कहा कि यह स्थिति सरकार ने पैदा की है, लिहाजा सरकार तय करे कि इन 6,800 अभ्यर्थियों का करना क्या है। वह पिछड़े और दलित समाज के अभ्यर्थियों में सरकार के प्रति बेहद गुस्सा है। वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए इन अभ्यर्थियों ने यह साफ कहा कि उनके आरक्षण के अधिकार में भी खेल करने का प्रयास किया गया, जिसका नतीजा आगामी चुनाव में भुगतना भी पड़ सकता है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि अब सरकार क्या करेगी। करीब 19,000 अभ्यर्थी हैं जो खुद को ठगे जाने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि इन अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ आखिर कौन करेगा। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 दिसंबर 2018 को 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती पद के लिए विज्ञापन निकाला था। विज्ञापन के आधार पर चयन प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई, लेकिन इस भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने लखनऊ में आंदोलन शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों का दावा है कि 27% पिछड़ों के आरक्षण में केवल 3.86% आरक्षण भर्ती में लागू हुआ, जबकि 21% दलित आरक्षण में 16.5% आरक्षण मिला ही नहीं। पिछड़ों के आरक्षण में 17% की लूट हुई है, जबकि दलितों के आरक्षण में 4% घोटाला हुआ है। अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि आरक्षण लागू करने में धांधली की गई है। इस भर्ती के लिए अनारक्षित की कट ऑफ 67.11% और ओबीसी की कट ऑफ 66.73% थी। जो लंबित भर्तियां हैं या जो गतिमान भर्तियां हैं, ये उत्तर प्रदेश की सरकार गिराने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि चाहे वो 12,400 शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे नई शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का मामला रहा हो, सब में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूर्ण रूप से फेल रही है। किसी भी वर्गों को खुश करने में ये सक्षम नहीं रही। ये सरकार सिर्फ अपनों को, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया है। गरीब, नौजवान, किसान, छात्र, दलित, पिछड़ा विरोधी वर्तमान सरकार है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने बीती 5 जनवरी 2022 को 6800 अभ्यर्थियों के एक अतिरिक्त चयन सूची जारी करने का निर्णय किया था, जिसको लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस राजन रॉय ने साफ शब्दों में कहा कि वर्ष 2018 में विज्ञापित 69,000 खाली पदों के अतिरिक्त बगैर विज्ञापित के एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगाते हुए साफ कहा कि यह स्थिति सरकार ने पैदा की है, लिहाजा अब सरकार तय करे कि 6800 अभ्यर्थियों के बारे में क्या करना है। हमारे साथ जाती हुई कि जो 27 और 21% का जो आरक्षण कोटा होता है, वो इस सरकार को के द्वारा दिया नहीं गया है। जो भर्तियों में बहुत बड़ा घोटाला किया गया है और ओबीसी और एससी का जो कोटा होता है वो पूरा नहीं किया गया है। लगभग 20,000 सीटों का घोटाला बड़े पैमाने पर इस सरकार के द्वारा किया गया है। जाहिर सी बात है, प्रदेश में चुनाव है, इसलिए सरकार ने प्रदेश में आचार संहिता लागू होने से पहले 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने का आदेश जारी किया। सरकार ने चुनाव से पहले 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का फैसला कर अभ्यर्थियों के हाथों में झुंझुना पकड़ाने का प्रयास किया, जिससे वोट बैंक में मदद मिल सके। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि सिर्फ 6800 नियुक्तियों से मांगे पूरी होने वाली नहीं है। उन्हें 19,000 पद मिलने चाहिए, यानी जितनी भर्तियों में गड़बड़ी हुई है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकार बैकफुट पर है और इस मामले में अदालत में पैरवी का दावा कर रही है। लेकिन भर्ती के नाम पर हुए धोखे से अभ्यर्थियों में गुस्सा है। उनका कहना है कि पारदर्शी तरीके से नौकरी देने का दावा करने वाली बीजेपी सरकार ने उन्हें छलने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, C10 न्यूज। जहां तो शिक्षक भर्ती के नाम पर धोखा किया गया, ये आरोप इन अभ्यर्थियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। नियमों को दरकिनार कर 6,800 शिक्षकों की अतिरिक्त नियुक्ति के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यूपी सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगाते हुए साफ लहजे में कह दिया कि यह स्थिति सरकार की पैदा की हुई है, लिहाजा सरकार तय करे कि अब इन 6,800 अभ्यर्थियों का करना क्या है। वही पिछड़े और दलित समाज के अभ्यर्थियों में सरकार के प्रति बेहद नाराजगी, बेहद गुस्सा है। वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए इन अभ्यर्थियों ने दो टूक कहा कि उनके आरक्षण के अधिकार में भी खेल करने का प्रयास किया गया, जिसका नतीजा आगामी चुनाव में बीजेपी को भुगतना भी पड़ सकता है। ऐसे में सवाल इसी बात को लेकर उठाए जा रहे हैं कि अब सरकार आखिर क्या करेगी। करीब 19,000 अभ्यर्थी हैं जो खुद को ठगे जाने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि इन अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ आखिर कौन करेगा।
हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में सरकार अदालत की चौखट तक जाएगी। 18 फरवरी को इस मामले को लेकर फिर सुनवाई होनी है, लेकिन अभ्यर्थियों में बेहद गुस्सा है। उनका कहना है कि वोट बैंक की राजनीति चमकाने के नाम पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया है। नतीजा यह है कि हाईकोर्ट ने भी भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया है। अदालत की तरफ से स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले गए थे, उस पर तो अदालत की ओर से मंजूरी दी जा सकती है, लेकिन जो अतिरिक्त नियुक्तियां सरकार की तरफ से निकाली गई, नियमों को दरकिनार करते हुए इन पर अंतरिम रोक हाईकोर्ट की तरफ से लगा दी गई। यानी शिक्षक भर्ती के नाम पर धोखा हुआ है। अभ्यर्थी खुद को छले जाने का आरोप लगा रहे हैं कि पारदर्शी तरीके से नियुक्ति देने का वादा सरकार की तरफ से किया गया था, लेकिन पारदर्शिता के नाम पर छल करने का काम किया गया है। वोट बैंक के नाम पर अभ्यर्थियों के साथ आघात करने का काम किया गया। पारदर्शिता के नाम पर शिक्षक अभ्यर्थियों से छल हुआ है। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि ठगे गए अभ्यर्थियों को आखिर इंसाफ कौन देगा, क्योंकि आचार संहिता से पहले नौकरी के नाम का जो झुंझुना दिया गया था, अब उन 6,800 शिक्षक अभ्यर्थियों का भविष्य भी अधर में। जो भर्तियों में बहुत बड़ा घोटाला किया गया है और ओबीसी और एससी का जो कोटा होता है वो पूरा या तो अभ्यर्थियों की प्रतिक्रियाएं भी हमने आपको सुनाई है। ये काफ़ी लंबे वक्त से सुनहरे भविष्य को लेकर सपना संजो रहे थे, लेकिन इन अभ्यर्थियों का यही कहना है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद नतीजा सिफर रहा है। सरकार ने नियमों में अनदेखी की है। 69,000 ये शिक्षक अभ्यर्थी इस उम्मीद के साथ जुड़े हुए थे कि उन्हें बेहतर नौकरी मिल पाएगी, वो भी अपने परिवार को बेहतर जीवन दे पाएंगे, लेकिन अब इन अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटकता दिखाई दे रहा है। पूरी होने वाली यानी और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो इसी पर करेंगे चर्चा।